हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस के एग्जाम के लिए, तो आईबीपीएस ने नई वैकेंसीज निकाली है आरआरबी की। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स। देखिए, मैंने आप सबके साथ नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है। सो आई है वैकेंसीज रीजनल रूरल बैंक्स की। तो अगर आप में से कोई भी अपना करियर बनाना चाहता है बैंकिंग के फील्ड में, तो आप सबके लिए बहुत ही एक कह सकते हैं एक नया मौका है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज आई है, ये आई है 9640। सो दिस मच बिग अपॉर्चुनिटी यू हैव। और ये सारी वैकेंसीज मोस्टली, इनमें से मैक्सिमम वैकेंसीज जो है वो फ्रेशर्स के लिए ही है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, अब ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अब देखते हैं इस एग्जाम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर क्या क्या उन्होंने डिटेल्स मांगी है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस और कैसे अप्लाई करना है। हम जितने भी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको, आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ताकि आपको जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके ठीक से। तो शुरू करते हैं। इसके यहाँ पे है, तो देखिए आईबीपीएस में आपको बता दिया टोटल इतनी वैकेंसीज निकाली है। और इसका जो एग्जाम होगा, ये बेसिकली आपका, इसमें दो टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो देखिए वैकेंसीज आई है दो पोस्ट के लिए। एक पोस्ट तो है आपका ऑफिसर्स की। सो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तीनों स्केल के ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। उसके अलावा ये वैकेंसीज होती है ग्रुप ए की। एक होती है ग्रुप बी की वैकेंसीज। ग्रुप बी की वैकेंसीज जो है वो है ऑफिस असिस्टेंट की। सो ये मल्टीपर्पज होती है। सो यानी एक कैटेगरी है ऑफिस असिस्टेंट की, और एक है ग्रुप पे ऑफिसर्स या ग्रुप पे ऑफिसर्स की। वो ऑफिसर्स का है स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। तो ये दो तरह का कैटेगरी है वैकेंसीज का, यानी एक हो गया ऑफिसर का, एक हो गया ऑफिस असिस्टेंट का। और इनका जो एग्जाम होगा टेंटेटिवली, क्योंकि इसमें दो स्टेज है। एक आपका है टायर 1 का स्टेज, यानी आप कह सकते हैं प्रीलिम्स का स्टेज। और एक है आपका मेंस का स्टेज। तो जो आपका प्रीलिम्स का स्टेज है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिवली है, यानी अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ये होगा सितंबर या अक्टूबर के आसपास। ये उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप सितंबर अक्टूबर और के आसपास अपना प्रीलिम्स का आप एग्जाम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर मेन चीज क्या है। हाँ, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से इसमें बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए ये है रीजनल रूरल बैंक्स। तो इसमें क्या होता है कि जहां पे भी आपकी पोस्टिंग होती है, वहां पे बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पे आपको लोकल लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आना जरूरी होता है। बट एक बार, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आप एक फ्रेशर है, और मान लीजिए सपोज कीजिए अगर आप कहीं आप अपनी स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप सपोज कीजिए दिल्ली में रहते हैं, और आपने अप्लाई किया पंजाब के अंदर, तो वेरी वेरी ऑब्वियस कि बैंक की रिक्वायरमेंट क्या होगी पंजाब में, कि आपको लोकल लैंग्वेज पंजाबी आनी होगी। अब क्योंकि आपने पंजाबी कभी पढ़ी नहीं हुई थी, तो आपको आइडिया नहीं है पंजाबी का जरा सा भी। तो क्योंकि आपको आइडिया है नहीं पंजाबी का जरा सा भी यहाँ पे, तो लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप चाहें, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद ना आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलता है। तो 6 महीने के अंदर आप एक बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज सीखने की, वो आप सीख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको फिलहाल नहीं आती लैंग्वेज तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कीजिए जहां भी आपको जाना है। तो ये सारी वैकेंसीज देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आई है वैकेंसीज। लेकिन ये इनकी, देखिए इन्होंने यहाँ पे बता दी है कि ये हमको लैंग्वेजेस की यहाँ पे नीड है सब्सिडी, राइट। तो अगर आप तेलंगाना में अप्लाई करते हैं, आपको तेलुगु भी आनी चाहिए। ठीक है, अरुणाचल में अप्लाई करते हैं, यू मस्ट नो इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह का इन्होंने बता दिया है यहाँ पे। तो अगर आपको अभी अभी फिलहाल वो लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो आप इसको बाद में सीख सकते हैं। सीखने का क्या होता है, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अलावा कुछ और जरूरी चीजें, किसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एज की रिक्वायरमेंट है। हाँ, आप देखिए, हम यहाँ पे आते हैं एज के लिए। देखिए एज के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप अप्लाई करते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 28 के बीच में। ये सारी की सारी एज लिमिट जो है, ये है जनरल कैटेगरी की।
बाकी आप जानते हैं कि ओबीसी को हमेशा मिलता है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, SC ST को मिलेगा 5 इयर्स का। ठीक है, तो ये 18 से 28 तक की एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ कि आपको 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2020 के बीच में ही आपको पैदा होना पड़ेगा। दीज आर बेसिकली बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, यानी आपको ये वाली डेट, ये पर्टिकुलर डेट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी अगर आपका बर्थ 2 जुलाई 92 से 1 जुलाई 2002 के तक में हुआ है तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। बाकी SC ST OBC के लिए आपको, OBC के लिए 3 इयर्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और SC ST के लिए आपको 5 इयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है। और ये ऑफिसर्स की होगी। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल की एज लिमिट है, स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल और स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल। तो ये हल्का सा हमने देखा इसके बारे में। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बाकी रिलैक्सेशन यहाँ पे लिख दिया, SC ST 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स। तो ये मैंने आपको इसमें हल्का सा आइडिया बताया। हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में फटाफट से यहाँ पे। हाँ जी, इसमें हम आते हैं, देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको होना चाहिए सिर्फ, यू मस्ट बी हैविंग सम बैचलर्स डिग्री। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। उसके अलावा आपकी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फिलहाल नहीं आती, ऐसी कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप बेझिझक होकर एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्लियर करो। क्लियर करने के बाद जैसे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको वो टाइम दे देते हैं, 6 महीने का टाइम मिलता है आपको एटलीस्ट, कम से कम। आप तब भी उसमें जाके लैंग्वेज सीख सकते हैं और आप वहां पे अपनी पोस्ट को परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये पोस्ट बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, कोई भी एक्सपीरियंस की इसमें नीड नहीं है। सो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कीजिए बिल्कुल। और हाँ, ये आपका आ गया जी ऑफिसर्स की वैकेंसीज में। जो स्केल 1 का ऑफिसर होता है, ये भी जॉब जो होती है फ्रेशर्स के लिए होती है। तो अगेन फ्रेशर्स की जॉब है, आपको अगेन चाहिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री। अगर आपका बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में है या फिर इन सब फील्ड्स में भी चलेगी, अगर आपके पास है तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी फील्ड में हो कोई नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, राइट। उसके अलावा अगेन यहाँ पे भी वही लोकल लैंग्वेज की इनको रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, बाकी क्या है, हाँ इसमें एक वर्ड है, कहता है डिजायरेबल, कि आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए, बट ये डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में सीख सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो अब बाकी हाँ, ये आपका ऑफिसर स्केल 2 का हो गया। स्केल 1 तक फ्रेशर्स है, स्केल 2 और 3 क्या एक्सपीरियंस के लिए हो जाता है। तो देखिए स्केल 2 में दे रिक्वायर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। इसमें आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, बाकी प्रेफरेंस मिलेगी उन लोगों को जिनकी डिग्री इन सब फील्ड्स में होगी। बाकी स्केल 2 के अंदर आपका हो गया IT ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इन सब फील्ड्स के अंदर, यानी ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स। डिजायरेबल क्या है कि आपको ये सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। सो जिनके पास एक्सपीरियंस है कंप्यूटर्स की फील्ड में, यस इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। IT ऑफिसर की जॉब है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए CA के लिए भी जॉब निकली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अप्लाई कीजिए। लॉ ऑफिसर के लिए हो गया, ट्रेजरी मैनेजर के हो गया, ये सब के सब स्केल 2 के अंदर आएंगे जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं सारा का सारा। ऐसे स्केल 3 है, ये और अपर लेवल की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है अपर लेवल है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी ज्यादा चाहिए होगा 5 इयर्स का। यानी इसके अंदर मोटे मोटे तौर पे जो फ्रेशर्स है उनके लिए वैकेंसीज है बहुत सारी, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आपके पास भी मौका है। सो फॉर एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर बोथ आर वेलकम है। ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो हम इसको, अच्छा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसकी लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई। 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और ये फॉर्म खाली आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं, कोई दूसरा मोड इस समय एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे, और ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे जो फीस लिखी हुई है, फीस में जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का जॉब था, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी फीस 850 रुपीज है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, यू हैव टू पे 175 रुपीज। इसी तरह जो ऑफिसर्स का एग्जाम है, उसकी जो फीस है 175 SC ST वगैरह के लिए, 850 फॉर जनरल कैटेगरी, राइट।
अब देखिए इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप में से, हाँ, अगर मान लीजिए अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यस यू कैन अप्लाई, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट, फॉर ऑफिसर एज वेल एज ऑफिस असिस्टेंट, अगर आप चाहें तो। लेकिन आपको दोनों के लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, यू हैव टू फिल द सेपरेट फॉर्म फॉर ईच पोस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए। लेकिन आप इस पे अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम का स्ट्रक्चर। अगर आपका जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें जो ऑफिस असिस्टेंट है उनके लिए आपका रीजनिंग आएगा और मैथ्स आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने मीडियम ऑफ एग्जाम में स्टार डाल रखा है। होता क्या है, जब आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपको एक बेसिकली मान लीजिए अब आपने मान लो आपने असम के अप्लाई किया है तो बैंक्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि असम में आपको असामीज आनी चाहिए, ये लैंग्वेज आनी चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप चाहें तो अपनी उस लोकल लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हैं, वो उसमें अवेलेबल होगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्टार डाल रखा है। तो आपकी मर्जी है, वो आपको उस समय फिल करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे इसका, तो उसी लेवल पे आपका वो उसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम आ जाएगा उसी लैंग्वेज में। तो आपके पेपर में आएगा रीजनिंग और मैथ्स, ये इनके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है जी। और 45 मिनट्स का आपका पेपर होगा। और अगर आप ऑफिसर स्केल 1 में अप्लाई करते हैं तो अगेन उनके लिए भी रीजनिंग और मैथ्स है। टायर 1 यानी आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें ठीक है, पेपर 1 में रीजनिंग और मैथ्स आएगा। अगेन ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इतने नंबर ऑफ मार्क्स है। वीडियो ऑफ एग्जाम आप खुद भरेंगे इसके अंदर, आपको बता देंगे। सो कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट, अच्छा जिन्होंने दोनों पोस्ट के अप्लाई किया हुआ है, ऑफिसर के लिए भी और इसके लिए भी, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी, तो आपको दोनों ही पेपर में अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। बाकी मेंस एग्जाम में आते हैं। मेंस एग्जाम के लिए देखिए यहाँ पे अब आपका होगा रीजनिंग आपका आएगा, उसमें कंप्यूटर्स आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, ये 3 आएगा, और मैथ्स जीके रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा। उसके अलावा आपका इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दोनों का पेपर नहीं होगा आपका, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन, 4A और 4B कोई भी सिलेक्ट करेंगे उसमें आपका वो पेपर होगा मेंस का, ठीक है जी। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट, यानी मोटे मोटे तौर पे ये 4 सब्जेक्ट तो आपके परमानेंट हो गए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ ये तो आने आने, इन दोनों में से आपके पास कोई एक ऑप्शन होगा, यू हैव टू चूज एनी वन अमंग देम, ठीक है जी। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ये आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गए, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसी तरह का सेम चीज होगा ऑफिसर के पेपर में भी रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, बाकी इंग्लिश हिंदी में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई ना कोई एक एक, और ये आपके पेपर का फॉर्मेट हो गया ऐसे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, यानी आप या तो आप इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए या तो आप हिंदी सिलेक्ट कीजिए, दोनों में से किसी एक का पेपर आपको देना होगा। तो ये है जी, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे लैंग्वेज का इन्होंने छोड़ा हुआ है खाली, है ना, ये देखिए यहाँ पे, अब वो इसलिए छोड़ा हुआ है, यहाँ पे दिखा दिया है कि आपके इन लैंग्वेज में आपको पेपर मिल सकते हैं अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो हमने अभी तक देखा कि इसमें क्या एग्जाम का आपका पैटर्न है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। अभी ऑफिसर स्केल 3 के एग्जाम की वही डिटेल्स दी हुई है, सेम वैसे ही है, ऑलमोस्ट कुछ भी अलग नहीं है। ऑफिसर स्केल 2 के बारे में बताया हुआ है, ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जॉब था, स्पेशलिस्ट कैडर का, जैसे उसमें क्या है, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज भी आएगी। मान लीजिए अगर आपने आईटी की जॉब के अप्लाई किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपके आईटी लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। इंग्लिश हो गया और हिंदी में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, और कंप्यूटर नॉलेज और मैथ्स, तो वही सब चीजें हैं मोरलेस, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो जाएगी, प्रोफेशनल नॉलेज और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपका एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे है सबके लिए। और हाँ, कट ऑफ तो क्लियर है, तो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो जो आपके मेंस के एग्जाम होगा, देखिए टायर 1 से आपको क्वालिफाई करना है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम से क्वालिफाई करना है उसमें, लेकिन आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वही आपकी फाइनल मेरिट के लिए काउंट होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपका सारा का सारा जो मेन मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके मेंस के होंगे, प्रीलिम्स इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग। लेकिन अगर आप स्केल 1 की जॉब अप्लाई करते हैं तो मार्क्स obtained only in the mains exam will be considered for shortlisting for interview and final merit list। yes, इसमें भी क्या है कि जो आपका मेंस का एग्जाम है उसी के मार्क्स ही जो आपने ऑब्टेन किए होंगे उसी के बेसिस पे फिर आगे जाके आपका इंटरव्यू होगा, यानी प्रीलिम्स इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग पर्पस, ठीक है जी। तो दैट इज अ पॉइंट आउट हियर। इसी तरह इन्होंने वो स्केल 2 के बारे में अलग से यहाँ पे लिस्ट दी हुई है।
ठीक है, सो दैट्स द मेन थिंग आउट देयर। तो ये स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जो सिंगल लेवल का एग्जाम होगा उसमें उसको कंसिडर करेंगे। ये दोनों जो मेन था आपका फ्रेशर्स के लिए था। ठीक है, सो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, सो जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और जरूरी चीज। यस, और हाँ, जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपने अपना एक आईडी कार्ड जरूर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आईडी कार्ड, वरना इसके बिना आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं होती इसमें। और जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट शो यू। 18 हो गया। हाँ, तो हमने इसमें अभी तक क्या देखा। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट होगी सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होगी, ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगी। ये हमने यहाँ पे देख लिया। यस, सो दिस इज अ पॉइंट आउट हियर। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एक तो हमने देखा इसकी क्या एज रिक्वायरमेंट है, हमने देखा क्या क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, हमने देखा इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह कितनी आई है। ठीक है, और अप्लाई करने का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने वेबसाइट खोल रखी है यहाँ पे, ये आईबीपीएस की है। आपको करना क्या है, वेबसाइट में जाना आईबीपीएस की, वो है ibps.in। जैसे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर, ये ऊपर आपको ये चल रहे होंगे मिलते हुए। ठीक है, देखिए न्यू पे आ गया। सो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर RRB 9। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया पेज आएगा और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट के अप्लाई करना है इसमें अप्लाई कर देना, स्केल के लिए अप्लाई करना है इसमें अप्लाई करना, ऑफिसर्स के लिए। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यार देखो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मान लो कोई फॉर्म भरने में डाउट हो रहा है, किसी पॉइंट में आपको डाउट हो रहा है, तो आप क्या करो, सीधा आप मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, फेसबुक पेज को लाइक करना, वहां पे आप मुझे क्वेरी पोस्ट कर सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहां भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे उसको रेगुलर अपडेट करते हैं हर चीज के। वहां पे सारी जॉब्स आ जाएगी बेसिकली। वहां पे आपको हर चीज को अपडेशन मिल जाएगा कि हमने क्या क्या नया नया पोस्ट किया, आपको इंस्टेंट वहां पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे लिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है आप पूछिए हमारे से। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सकेगा हम उसे रेक्टिफाई करेंगे अपने अपने बेसिस पे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हियर। अगर यार, अगर आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सकता है यार वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, और ताकि सबका इस पे बेनिफिट हो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस लेके आते हैं रेगुलर बेसिस पे अपने चैनल के अंदर। ये वीडियोस होती हैं लेटेस्ट जॉब्स के बारे में, लेटेस्ट एग्जाम इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।